Hello friends, I Amrita Das welcome you all to my channel. In this lecture we will be learning about forensic science and fact examination, fact and fact plus. The word forensic science is not a very new word to any one of us. Forensic science बिल्कुल भी नया शब्द नहीं है हम लोगों के लिए. फोरेंसिक साइंस यानी कि न्यायालयिक विज्ञान. अगर हम इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो डेफिनेशन इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग फोरेंसिक की ये है कि फोरेंसिक साइंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैटर्स ऑफ लॉ. ये दोनों ही पक्षों से कायम की जाती है, जैसे कि डिफेंस के पक्ष से या प्रोसिक्यूशन से पक्ष के. ये दोनों पक्षों से साइंटिफिक एविडेंसेस या फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग कुछ एविडेंसेस या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं साइंटिफिक तरीके से और उसको प्रूव करते हैं. उसके थ्रू प्रूव करते हैं कि जो भी पर्सन है वो गिल्टी है या नॉन गिल्टी है, उसने क्राइम कमिट किया है या नहीं करा है. तो ये रहा फोरेंसिक के बारे में. फोरेंसिक की बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत सारे इसके ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक फिज़िक्स, फोरेंसिक जियोलॉजी, फोरेंसिक कंप्यूटर साइंस, फोरेंसिक साइकोलॉजी और बहुत सारे. तो आज हम इस लेक्चर में फोरेंसिक के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानेंगे, बस एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे. उसके बाद हम जानेंगे फैक्ट और फैक्ट प्लस के बारे में, जो कि एक तरह का स्किल टेस्ट होता है फोरेंसिक साइंटिस्ट के लिए, फोरेंसिक साइंस में नौकरी पाने के लिए, या लेट इट बी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए. तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फोरेंसिक के बारे में. और अब टर्म के बारे में जानते हैं. फोरेंसिक टर्म जो है, द टर्म फोरेंसिक, ये डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड फोरेंसिस से, जिसका मतलब इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ओपन कोर्ट या पब्लिक प्लेस या कोई ऐसी जगह जहाँ पे चर्चा की जा सके और जहाँ पे डिस्कशन से ये पता चले कि कोई गिल्टी है, नॉन गिल्टी है और एंड सो ऑन. अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में जाने या बेसिक डेफिनेशन के बारे में जाने तो फोरेंसिक साइंस is the use of scientific methods or expertise to investigate crimes or examine evidence that might be presented in a court of law. ये तो हुआ फोरेंसिक के बारे में, फोरेंसिक साइंस के बारे में. इसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं. मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि कुछ को मैं डिस्कस कर लेती हूँ. जैसे कि फोरेंसिक साइंस के कुछ ब्रांचेस इंक्लूड करती हैं फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, फोरेंसिक serology, forensic toxicology, forensic chemistry, forensic cyber forensics and digital forensics, question document, fingerprint, etc. बहुत सारे एट्सेट्राज हैं. तो हम अब उसके बारे में इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे. आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि आपका फैक्ट और फैक्ट प्लस के नाम से जाना जाता है. FACT, फैक्ट और फैक्ट प्लस के नाम से जाना जाता है. ये एग्ज़ाम 2018 से शुरू हुई थी और 2022 इसमें इसकी लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन हुई है 20 मार्च 2022 को. ये एग्ज़ाम NFSU कंडक्ट करता है और NFSU एक आप जानते हो NFSU के बारे में, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये कंडक्ट करती है ये एग्ज़ामिनेशन. फैक्ट का मतलब हुआ आपका फोरेंसिक एप्टीट्यूड एंड कैलिबर टेस्ट. और अब फैक्ट और फैक्ट प्लस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें. एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट होते हैं. अगर आप फोरेंसिक फिज़िकल साइंसेस के लिए, जैसे कि इलेक्टिव 1 में देख सकते हैं आप सामने, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो इलेक्टिव 1 में फोरेंसिक फिज़िकल साइंसेस, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स होने चाहिए. रिमेंबर, यू हैव टू बी मास्टर्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, ओके, टू अपीयर इन दिस स्किल टेस्ट. तो फैक्ट प्लस या फैक्ट के बारे में अब डिटेल में जानते हैं. तो मास्टर्स में अगर आपने कर रखा है फोरेंसिक साइंस या फोरेंसिक फिज़िक्स, या फिर आपने कर रखा है
MSc इन फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स या अप्लाइड फ़िज़िक्स, या आपने MSc मैथमेटिक्स कर रखा है, अप्लाइड मैथ्स कर रखा है, या केमिस्ट्री कर रखा है, या इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, या BE कर रखा है, या BTech कर रखी है आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है, या MSc इन फोरेंसिक साइंस हुआ, तो आप इस फर्स्ट सिलेक्टिव के लिए या फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो। सिमिलरली फैक्ट के लिए जैसे आप एलिजिबल हो, अगर आपने नेट या गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो आप फैक्ट प्लस के लिए एलिजिबल हो। सो अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, if you are net or gate qualified, I'm not saying that it is mandatory to have JRF। अगर आपने सिर्फ लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एग्ज़ाम दे रखी है, नेट या गेट एग्ज़ाम, और आपने एक स्कोर कर रखा है, पास हुए हो आप, और लेट इट बी CSIR नेट हो या फिर UGC नेट हो या DBT नेट हो, तो ऐसे बहुत सारे नेट एग्ज़ाम होते हैं। आपने अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो, इस स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये तो हुआ डिफरेंस फैक्ट और फैक्ट प्लस के बारे में। फैक्ट में 2 सेक्शंस में एग्ज़ाम्स होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन आर देयर इन सेक्शन A। द क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस इज़ देयर इन सेक्शन A। मतलब एप्टीट्यूड जो कि फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड होगा वो आपका सेक्शन A में रिलेटेड है। सेक्शन B पर्टिकुलरली इलेक्टिव के लिए, इलेक्टिव 5 है हमारे पास, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर। इलेक्टिव 1 है आपका फोरेंसिक फिजिकल साइंसेस, इलेक्टिव 2 है आपका साइबर फोरेंसिक्स, इलेक्टिव 3 है फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस, इलेक्टिव 4 है फोरेंसिक केमिकल साइंसेस, इलेक्टिव 5 है आपका फोरेंसिक साइकोलॉजी। आज इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में हम आपसे फोरेंसिक फिजिकल साइंसेस के बारे में, यानी कि उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग द फोरेंसिक फिजिकल साइंस सिलेबस इन दिस प्रेजेंटेशन टुडे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेक्शन A और द फर्स्ट सेक्शन, जिसमें कि हम लोगों को एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस पढ़ना था या डिस्कस करना था। जनरल नॉलेज हो गया आपका, पहला तो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। सेकेंड पार्ट इसके सब हेडिंग या इसके सब पार्ट में अगर हम देखें तो वी नीड टू नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक साइंसेस एज अप्लाइड टू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हमें जानना होता है। लेट्स गो इन डेप्थ। प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस, डिसिप्लिन्स ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड देयर फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। स्कोप ऑफ एनालिसिस इन फोरेंसिक साइंस, लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूशंस और लेजेंडरीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो मोटा मोटी यू कैन से UGC नेट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका ये सिलेबस है, सिलेबस का ये फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज़ types of evidences, materials in different types of crimes, sources and significance of evidence, material, tools and techniques in crime scene, search, sketching, measurement, photography, videography, ये हो गए आपके सेकेंड में। और इसके आगे अगर हम देखें तो आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, मटेरियल्स और रिकन्स्ट्रक्शन of scenes of crime, यानी कि क्राइम सीन का रिकन्स्ट्रक्शन, लिफ्टिंग, डेवलपिंग एंड प्रिजर्विंग फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स एंड टायर इम्प्रेशन एंड पैटर्न एविडेंसेस, सैम्पलिंग, चेन ऑफ कस्टडी, सेफ्टी मेजर्स एट द सीन ऑफ क्राइम एंड इन। लेट्स कंटिन्यू। इसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस मटेरियल्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होती है। फिर नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल एविडेंस, टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनालिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इंटरैक्शन ऑफ
रेडिएशन विथ मैटर माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, electrophoresis, component of computer and their functions, imaging of digital evidence and authentication of forensic photography, precision, accuracy, error rate and standardization, basic principles of statistics, probability, mean, median, mode, f-test, chi-test, chi-square test, measurement of uncertainty, systematic and random sampling, expert testimony in the court of law, admissibility of evidence एंड लॉज एक्ट्स CRPC एंड IPC, जो भी रिलेवेंट लॉज है इस फोरेंसिक साइंस से। और हम पढ़ते हैं एथिक्स इन फोरेंसिक साइंस। ये सारा हो गया आपके सेक्शन ए एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस का सिलेबस। थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं इसके बारे में, फैक्ट प्लस के बारे में। फैक्ट एंड फैक्ट प्लस एग्जामिनेशन और स्किल बेस्ड टेस्ट या कैलिबर टेस्ट बोल सकते हो आप इसको, और ये कंडक्ट करता है NICFS, जो कि आज के डेट में आपका NFSU का दिल्ली कैंपस बन चुका है। दिल्ली कैंपस NFSU LNJN ये कंडक्ट करता है MHA के अंडर में फैक्ट और फैक्ट प्लस। फैक्ट एग्ज़ाम जो होता है वो स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। फैक्ट प्लस जो होता है वो एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस वो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए जिसमें जिन्होंने नेट गेट या GPAT क्लियर कर रखा है। एडवांस लेवल का एग्जामिनेशन है ये। अगर फैक्ट या फैक्ट प्लस आप क्वालिफाई करते हैं तो आप किस किस चीज़ में एलिजिबल हैं? आप एलिजिबल हैं रिक्रूट होने के लिए FSL में, और कुछ सिमिलर एजेंसीज़ में भी आप जा सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हुए, कुछ डेलॉयट या ऐसे साइबर कंपनीज़ या सिक्योरिटी कंपनीज़ जो वो भी आपको हायर कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं उसके लिए। और अगर एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर के बारे में, और एलिजिबिलिटी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। CSIR नेट हो सकता है, गेट का एग्ज़ाम हो सकता है, GPAT हो सकता है, UGC नेट हो सकता है। सेट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है सेट एलिजिबल है या नहीं, मैं गो थ्रू करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, और इसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन आपको एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। फ़िज़िकल साइंसेस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब साइबर फोरेंसिक्स और फोरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस और फोरेंसिक केमिकल साइंसेस के बारे में हमें डिस्कस करना बाकी रहता है। अब बात करते हैं कि फ़िज़िकली जो क्राइटेरिया पर्सन की डिसेबिलिटी की होती है, कौन कौन एलिजिबल हैं। जिन लोगों को जिस तरह का स्किल है, जैसे कि अगर बेंच वर्क है और उसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग है, जैसे कि कोई आर्म्स यूज़ नहीं करने हैं या केमिकल टेस्ट नहीं करने हैं, या फिर मतलब सिमिलर जो चीज़ों में जैसे साइकोलॉजी हुई, उस तरह के सब्जेक्ट के लिए फिज़िकली हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी जो है आपका वो चलेगा। दे आर एलिजिबल, एवरीवन इज़ एलिजिबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पोस्ट। अब आते हैं एग्ज़ाम के टाइमिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसका एग्ज़ाम जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। 120 क्वेश्चन सारे के सारे 1 मार्क्स ईच होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक एज है। सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन है यानी कि 50 मार्क्स, और सेक्शन बी में 70 क्वेश्चन है यानी कि टोटल मिला के 120 मार्क्स का ये एग्ज़ामिनेशन होता है। और इसका पासिंग या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है आपका, दोनों इसमें सेक्शनल कट ऑफ है 50% का, और इसमें जो भी आपको ओवरऑल 60% या 60% से ज़्यादा आता है वो लोगों के लिए ये पासिंग मार्क बन जाता है, एंड दे विल बी क्वालिफाइंग, मोर और लेस दे विल बी क्वालिफाइंग। 2022 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, हो सकता है 2023 में चेंज हो या फिर सेम ही हो सकते हैं। और इसकी फ़ीस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फैक्ट प्लस की फ़ीस दोनों की सेम ही है,
और बट मेल की यानी कि जनरल मेल की फ़ीस है 800 रुपीज़, सॉरी 800 रुपीज़ मेल के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स और ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, फिज़िकली हैंडीकैप, इन लोगों के लिए 400 रुपीज़ है। और जो पेमेंट होगी ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से द्वारा ही होगी। इसका मतलब डिजिटल मनी या डिजिटल ट्रांजैक्शन होगी इसके लिए। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर 2022 के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 20 तारीख को इसका एग्ज़ाम हो रखा था, 27 को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें आपको 3 दिन का बफर पीरियड मिलता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि आपने ये आंसर सही लिखा था और आप उसको क्वेरी डाल सकते हो, तो 3 दिन के अंदर आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। अगर आपको लगता है डाउट है ये आपका सही था और आंसर गलत मार्क कर रखा है, तो वो आपको देंगे, बफर पीरियड में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में। अगरतला, अहमदाबाद, औरंगाबाद, भोपाल, कैलिकट, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रांची, मोस्ट प्रोबेबली यही सारे आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आगे भी 2023 में रहने वाले हैं। अगर कोई चेंजेस आता है आई विल बी लेटिंग यू नो। ये जो फैक्ट और फैक्ट प्लस है इसका वैलिडिटी 5 इयर्स के लिए ही होता है। इसके रिज़ल्ट की वैलिडिटी 5 इयर्स के लिए होती है। ये आपको जो सर्टिफिकेट है आप डाउनलोड कर सकते हैं फैक्ट NFSU के NICFS के वेबसाइट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई जानकारी के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊँ। इंस्पिरेशन आप ही हो, आप ही मुझे इंस्पायर करते हो ताकि मैं आगे कुछ अच्छा काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।